अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हूँ इस वक्त टूरी फूड एंड ट्रैवल पर। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर। मैं दोस्तों बेलारूस आया हुआ हूँ कल रात, बल्कि आज सुबह ही पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम थे वो किए हैं और सिम कार्ड भी ले ली है यहाँ की, और अपने एक दोस्त नूर खान से भी मिला हूँ। अब वो जाके मुझे कुछ खाना खिला रहे हैं, तो खाने के दौरान गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। चले जी, फिर आप कुछ मुझे खाना खिला रहे थे। बिल्कुल। चले जी। ये जी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है। यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल फूड मिलता है। ये इनका किचन है। मालूम आपके लिए, हाँ ले लो एक। कब आया दिन नीचे? Мясо, цыпленка, картошка с грибами, яблоко. Картошка с грибами. Картошка с грибами. Пожалуйста. Один? Да. Пожалуйста. Что-нибудь еще? Гречку, пожалуйста. Давно не ел. С чем? Не знаю. Достаточно. А что за котлетки там? Схека рыбные. Какие? Рыбные. Ну давайте какой-нибудь Гречки рыбную. хватит? Да, хватит. Да, более чем достаточно. Спасибо. ये जी सारी मछलियाँ। Спасибо. ये जी यहाँ पर सॉसेस पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। Или два? Не знаю। अच्छा, मेरे लिए भी यही डाल देना फिर। नहीं नहीं नहीं, इसको रहने दे यहाँ पे। नहीं 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 नहीं। आप कितना что ли? Да, я алсалабака. Вера возле. Котлеты из птицевого. ये जी सूप है यार, ये वाला मशरूम सूप, ये वाला दे दो मुझे। और ये जी यहाँ पे सलाद पड़े हुए हैं, लेकिन ज़रा ये कौन सा ये क्रूटॉन वाला लेते हैं। क्यों जी, ये खाना ले लिया हमने।
Что случилось с руками? जी डॉक्टर साहब, जी पेट पूजा तो हो गई, अब कहाँ जाएं? चलिए पहले सोचते हैं। चलिए सामने वाले वो शॉप में चले जाते हैं। जूम में हाँ एक सेकंड। में काफी एक तो अर्सा यार हो- ये बर्फबारी हो रही है, हवा भी चल रही है, इसको ज़रा बंद करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, नूर खान ने बड़ा ज़बरदस्त खाना खिलाया है। अभी हम घूम फिर रहे हैं। इरादा तो था कि वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा रश था, तो इसीलिए अब शहर निकले हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जी इनका सेंटर है बिल्कुल, और ये सेंटर में इनका ये मेन क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बच्चों के खेलने की जगह भी बनाई गई है, बहुत खूबसूरत है। ये पीछे से म्यूज़िक भी चल रहा है, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा दूर से ही बनाता हूँ। ये देखें जी, मेन गेट बनाया हुआ है। ये जी मिन्स्क का बिल्कुल सेंटर है, बल्कि आप इसको बेलारूस का भी सेंटर कह सकते हैं। और ये थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे सर्कस है बहुत बड़ा इनका। और ये जो इधर ये एरिया ना, आप इसको इनका GHQ बोल सकते हैं। यहाँ पर ही प्रेसिडेंट बैठते हैं, उनका ऑफिस है। एम्बेसीज भी बहुत सी बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये जी इनका मेन रोड है, आप इसको कह सकते हैं, मिन्स्क का। हाँ डॉक्टर साहब, जी चलो शुक्र है कोई ऐसी जगह मिली जहाँ पे हम खामोशी से बैठ के कुछ गपशप लगा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें जी बाहर का नज़ारा, ये जो देख रहे हैं आप, इसको गेट ऑफ मिन्स्क बोलते हैं। ये मिन्स्क की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, और इसके बिल्कुल सामने ये मेन ट्रेन स्टेशन है, और साथ में ही ये बिल्डिंग है जहाँ पे ये कैफ़े बना हुआ है। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी कंफर्टेबल है। हम अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। देखें, तो अब कुछ मंगवाते हैं और साथ में थोड़ी सी गपशप भी लगाते हैं। यहाँ पे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे वो म्यूज़िक जो है ना, वो इतना तेज़ नहीं है, अभी भी लगा हुआ है लेकिन बहुत ही हल्का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुझसे पूछा था कि सफ़र कैसा रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी 2-3 जगह और जगह पे भी मैंने कोशिश की थी इनको बताने की, लेकिन हर जगह पे जहाँ पे बैठे वहाँ पे या तो रश होता है या बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, तो उस वजह से मैं कुछ बता नहीं सका। तो अभी ये ज़रा बेहतर जगह है। तो नूर खान भाई, ऐसा हुआ था कि स्पसिबा, आपको पता ही है कि अगर आप बेलारूस आना चाहते हैं तो अभी आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक ख़ास मुद्दत है उसमें आएंगे और उसके अंदर ही वापस जाएंगे तो आपको फिर वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये उन ममालिक के लिए जिनका पासपोर्ट यूरोपियन है या कोई और कंट्री, लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा एम्बेसी के वेबसाइट से, आपको वो मिल जाएगा। अब पाकिस्तान या इंडिया के बारे में मुझे नहीं मालूम, ये मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछ लूँगा।
तो चूँकि मैं यूके से आया, यूके से डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि इनके जो आपको पता है पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, और जो वॉर चल रही है रशिया और उनकी यूक्रेन की, और बेलारूस भी उनका, आप समझें कि रशिया का साइड दे रहा है। ऑफिशियली तो साइड किसी का भी नहीं दे रहा, लेकिन सबको पता है कि ये किस ब्लॉक का है। तो उस वजह से, और यहाँ पे पहले भी 1-2 दफ़ा प्रॉब्लम हुई थी जहाज़ों के साथ, तो उस वजह से यहाँ पे कोई भी जहाज़ डायरेक्ट अब नहीं आता। जो भी जहाज़ आएगा वो इनडायरेक्ट ही आता है। सिर्फ चंद ममालिक हैं दुनिया में जिनके जहाज़ यहाँ पे लैंड होते हैं, जैसे कि हमारे ये सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, रशिया हो गया, या कोई लैटिन में भी के कंट्री से कोई जहाज़ आता है यहाँ पे डायरेक्ट, और यूरोपियन, अमेरिकन और यूके वाले को कोई भी नहीं आता यहाँ पर। तो इसके लिए इस वजह से मतलब है कि यहाँ पर रूट चूज़ करना पड़ता है आपको। अब मेरा जो रूट था वो काफ़ी लंबा था, टाइम के लिहाज से तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन बीच में अब मैं गया पहले अपने यूके से टोरिन, जो कि इटली का शहर है, और वहाँ से फिर मैं विल्नुस, जो कि लिथुआनिया का शहर है, और लिथुआनिया से बाय रोड मैं यहाँ पे मिन्स्क की तरफ आया। तो सफ़र काफ़ी आपका लंबा कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बॉर्डर पे। जब आप लिथुआनिया की बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बेलारूस की तरफ आते हैं, उसमें तकरीबन आपको मेरे ख्याल में कोई 4 या 5 घंटे लग सकते हैं, अगर आप लकी इनफ वे, मे बी ओवर टू मे बी 10 आवर, 15 आवर इवन सम टाइम, इट्स ऑल डिपेंड। तो मैं सुबह पहुंचा नूर खान भाई तकरीबन 4-1 बजे, क्योंकि जब बॉर्डर क्रॉस होता है उसके बाद तकरीबन मैक्सिमम हार्डली 1.5 आवर की ट्रैवल है, और आप में इसमें मौजूद होते हैं। तो ये मेरी टोटल सफ़र, ये मेरी कहानी थी। वैसे तो बाकी खैरियत से। वैसे आपको मिन्स्क कैसा लगा है? मिन्स्क वैसा ही था जो जैसे पिछले साल देखा था मैंने, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। हाँ, नई बिल्डिंगें वजूद में आ गई हैं, वैसे ही है, लोग भी वैसे ही हैं, वही साफ़ सुथरा शहर, खूबसूरत। सही। तो आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? हम तो बिल्कुल तो फर्स्ट ये क्लास। आप बताएं, क्योंकि ये जो बग़ैर वीज़े का इनका सिस्टम है, पहले मुझे पता था कि अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या कहते हैं, टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए ये काम किया था। लेकिन अब अगर बाय लैंड आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो अभी भी उसके लिए भी अब वीज़े की ज़रूरत नहीं, वो नहीं है। पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं था ना। नहीं, वो मुझे तो अभी याद है एक दफ़ा, लेकिन खैर काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन ये जो कानून है ना, वो 31 दिसंबर तक है, क्योंकि मैंने एम्बेसी फ़ोन किया था, वहाँ से पूछा था, तो मैंने वही वीज़े का मैंने कहा मैं इस तरह जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम 31 दिसंबर तक, 2024 31 दिसंबर तक ये कानून वैलिड है। हाँ, ये वैलिड है। उसके बाद पता चलेगा, प्रोबेबली उसके बाद भी ऐसा ही होगा। तो जो लोग भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो बाय रोड मतलब है कि एंट्री कर सकते हैं इस मुल्क, और उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूरोपियन पासपोर्ट के साथ वो आ सकते हैं। यूरोपियन और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पासपोर्टों के साथ भी, अगर उनके पास इंडेफिनेट स्टे है नहीं, यूरोपियन ममालिक, अगर वो उनके वो पासपोर्ट पे वीज़ा लगाओ यूके का या यूरोप का ना, फिर वो आ सकते हैं। अच्छा, वो देखें ना, ये और भी आसान बात है। हाँ। मतलब इंडेफिनेट स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ वीज़ा हो तो आप आ सकते हैं। हाँ। That's good। तो बाकी बॉर्डर पे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। खैर, मुझे तो लैंग्वेज आती है, तो मुझे तो नॉर्मल है मेरा सब कुछ। लेकिन वो जो लिथुआनियन बॉर्डर वाले थे उनका बिहेव भी बड़ा अच्छा था। लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि बेलारूसियन जो बॉर्डर वाले थे ना, सिक्योरिटी वाले, उनका बिहेव बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छे स्माइल, मतलब है कि हाँ। मुंह पे, और ये वो ना नहीं, वेलकम, बड़े बेलारूसी वेलकम। लोग वैसे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे लोग हैं। तो बड़ा अच्छा वेलकम किया उन्होंने, मतलब कि फेस पे स्माइल मौजूद थी उनकी। सही। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये मेरा किस्सा था पूरा का पूरा। तो वो वैसे वो स्माइल वैसे नहीं कर रहे थे ना, उनको पता था कि आप पॉन्ड्स लेके आए ना। नहीं नूर खान भाई, अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम काफ़ी घूमे हैं। दोस्तों, मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है वॉकिंग 777। अगर आपको वॉकिंग वाली वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। उसमें मैं स्ट्रीट वॉकिंग करता हूँ। तो दोस्तों मेरे ख्याल में मुझे आप लोगों से इजाज़त ले लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। और नूर खान भी वेट कर रहा है मेरा, अभी खाना पहुँच रहा है, तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो काफ़ी देर हम घूमे फिरे और मौसम भी कोई अजीब ही किस्म का था। कभी बारिश तो नहीं थी, लेकिन कभी बर्फ़बारी हो रही थी, तो कभी तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती, कभी सूरज निकल आता था। तो हम काफ़ी घूमे, काफ़ी वॉक किए हैं, मुख्तलिफ और जो काम पेंडिंग थे वो किए हैं। तो अभी आराम से बैठ के अब थोड़ा सा खाना खाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम।